वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑल स्वीट पीपल्स। उम्मीद है कि आप सभी ने महाभारत के विषय में तो अवश्य ही सुना होगा। आज हम महाभारत के एक विशेष पात्र कुंती पुत्र अर्जुन की पत्नियों के विषय में जानेंगे। धार्मिक ग्रंथ महाभारत में अर्जुन की 4 पत्नियों का जिक्र मिलता है: द्रौपदी, उलूपी, चित्रगदा और सुभद्रा। चारों पत्नियों में से अर्जुन अपनी 2 पत्नियों द्रौपदी और सुभद्रा के साथ रहे। सुभद्रा कृष्ण की बहन थी। दोस्तों, जब अर्जुन द्रोणाचार्य से शिक्षा ले रहे थे उसी समय अर्जुन की मुलाकात गदा से हुई। गदा अक्सर सुभद्रा के बारे में बातें किया करता था। वह अपनी चचेरी बहन सुभद्रा के रूप और सुंदरता की तारीफ किया करता था। सुभद्रा के रूप और बुद्धि की तारीफ सुनकर अर्जुन को सुभद्रा से प्रेम हो गया। अर्जुन ने सुभद्रा के सामने विवाह प्रस्ताव रखने की सोची, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि अर्जुन ने अपने भाइयों के साथ स्वयंवर में द्रौपदी से विवाह कर लिया। युधिष्ठिर और द्रौपदी के साथ साथ रहने के दौरान अर्जुन ने द्रौपदी की साझेदारी के एक नियम को मजबूरीवश तोड़ दिया। उस नियम के उल्लंघन करने के कारण पश्चाताप स्वरूप अर्जुन को 12 वर्ष की लंबी तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ा। इसी तीर्थ यात्रा के दौरान अर्जुन की मुलाकात नाग राजकुमारी उलूपी से हुई। नाग राजकुमारी ने अर्जुन को धमकी दी कि अगर वह उसे विवाह नहीं करते हैं तो वह उसे कभी अपने पास से जाने नहीं देगी। अर्जुन ने मजबूर होकर उसके विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के इरविन नाम की संतान हुई। इसके बाद अर्जुन मणिपुर की राजकुमारी चित्रगदा के संपर्क में आए। मणिपुर के राजा ने अर्जुन से अपनी बेटी के विवाह के लिए स्वीकृति दे दी, लेकिन राजा की एक शर्त थी: जो भी अर्जुन और चित्रगदा की संतान होगी वह मणिपुर में ही रहेगी। अर्जुन की पत्नी और पुत्र बभ्रुवाहन दोनों मणिपुर में ही रहे, जबकि अर्जुन ने अपनी यात्रा जारी रखी। समय व्यतीत होने के साथ साथ अर्जुन द्वारका पहुँचे, जहाँ श्री कृष्ण से मुलाकात होनी थी। साथ ही साथ अर्जुन को अपने वर्षों पुराने प्रेम सुभद्रा को भी ढूंढने की इच्छा थी। अर्जुन ने सुभद्रा को ढूंढने के लिए यति का रूप धारण कर लिया और द्वारका पहुँच गए। हालांकि किसी ने भी अर्जुन को नहीं पहचाना, लेकिन श्री कृष्ण को आभास हो गया कि अर्जुन द्वारका पहुँच गए हैं। वे अर्जुन से मिलने के लिए तुरंत निकल पड़े। अर्जुन एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान मगन बैठे थे। तभी अर्जुन ने अपने मित्र एवं गुरु श्री कृष्ण को अपनी तरफ आते देखा। इससे पहले ही श्री कृष्ण कुछ कह पाते, अर्जुन ने कहा, आप सब जानते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। आप उससे विवाह कराने में मेरी मदद नहीं करेंगे जिससे मैं वर्षों से प्रेम करता हूँ। परंतु दोस्तों, श्री कृष्ण को पता था कि अर्जुन और सुभद्रा के विवाह में सबसे बड़ी बाधा बलराम बनेंगे, क्योंकि बलराम कौरवों के साथ अपनी दोस्ती को निभाते हुए सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करवाना चाहते हैं। फिर भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हारी मुलाकात सुभद्रा से करवाता हूँ। अगर सुभद्रा भी तुमसे प्रेम करती होगी तो मैं तुम दोनों के भागकर विवाह करने में मदद अवश्य करूँगा। तब अर्जुन ने कहा, हे केशव, क्या यह नीच कृत्य नहीं होगा? तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि अगर सुभद्रा अपनी रजामंदी देती है तो क्षत्रियों में अपनी दुल्हन का अपहरण करना स्वीकार्य है। तब कृष्ण ने योजना बनाई कि अर्जुन यति के ही रूप में रहेंगे और कृष्ण बलराम को उनसे मिलाने लाएंगे। बलराम ने अर्जुन को नहीं पहचाना और उसे एक सन्यासी समझकर उसकी तारीफ करने लगे। बलराम ने उसे अपने घर चलने का प्रस्ताव भी दिया। हालांकि अर्जुन ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उसने किसी मानव निवास में प्रवेश नहीं करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। वह केवल प्रकृति के आश्रय में रह सकते हैं। इस पर बलराम ने कहा कि आप हमारी बहन सुभद्रा के महल के नज़दीक एक बाग बगीचे में रह सकते हैं। दोस्तों, बलराम की यह बात सुनकर अर्जुन ने शीघ्र हामी भर दी और सुभद्रा की बगीचे में एक पेड़ के नीचे रहने पहुंच गए। सुभद्रा ने भी पांडवों की बहादुरी के बहुत सारे किस्से सुन रखे थे। उसने अर्जुन की धनुर्विद्या की चर्चा भी सुनी हुई थी
और सुभद्रा भी अर्जुन से मिलने के लिए आतुर थी। तब सुभद्रा को पता चला कि एक साधु उनकी बगिया में रहने आया है, तो वह उनसे मिलने चली गई। सुभद्रा ने सबसे पहले पांडवों के साम्राज्य इंद्रप्रस्थ के विषय में पूछा। इसके बाद अर्जुन के विषय में तो स्पष्ट रूप से पूछा और कहा, मैंने सुना है कि अर्जुन बहुत वीर और गुणवान है, क्या आप मुझे उनके बारे में विस्तार से बताएंगे? अर्जुन अपनी तारीफ सुनकर थोड़े शर्मा गए, लेकिन फिर उन्होंने सारे युद्धों और पांडवों की जीत के विषय में सुभद्रा को सब कुछ बताया। एक दिन सुभद्रा ने साधु से पूछा कि क्या आप मेरा मन पढ़ सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि मुझे अर्जुन से प्रेम हो गया है? क्या मुझे इस जन्म में उनका प्यार मिल पाएगा? अर्जुन वर्षों से ये शब्द सुनना चाहते थे। अर्जुन ने तुरंत अपनी पहचान सुभद्रा को बता दी। दोस्तों, इसी वार्तालाप के बीच श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। वे यह देखकर खुश तो हो गए, लेकिन उन्होंने फिर से याद दिलाया कि वे केवल भागकर ही शादी कर सकते हैं। कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें अपना रथ दे दूंगा। सुभद्रा रोज रुद्र मंदिर में दर्शन करने जाती है, वहीं से तुम उसे अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले जाना। सब कुछ योजना के अनुसार हो गया। जब बलराम को पता चला कि उनकी बहन का अपहरण कर लिया गया है, तब वे पांडवों और पूरे इंद्रप्रस्थ को तबाह करना चाहते थे। परंतु तब श्री कृष्ण ने बलराम को संभाल लिया और कहा, दाऊ, इसमें कुछ भी क्षत्रिय धर्म के खिलाफ नहीं है। आखिरकार बलराम ने इस विवाह को स्वीकृति दे दी। दोस्तों, इस प्रकार सुभद्रा और अर्जुन का मिलन हो गया। द्रौपदी के होते हुए भी अर्जुन सुभद्रा को इंद्रप्रस्थ ले गए। इंद्रप्रस्थ जाकर सुभद्रा ने ग्वालिन के वस्त्र धारण करके और श्री कृष्ण की छोटी बहन बनकर पांचाली से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया और दोनों साथ रहने लगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।